उपचुनाव में भी गजब तनाव है। ये देखिए उपचुनाव के चेहरे हैं ये सब। और उपचुनाव में तनाव क्यों है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव को लेकर खूब मेहनत हो रही है। पार्टी के नेता अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस कोई कसर छोड़ना ही नहीं चाहती। चलिए दोनों प्रदेश में चल रही चुनावी हलचल पर बात कर लेते हैं और सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। दो तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर विजयपुर की है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बीजेपी ने पूरा दम दिखाया। कल ही बताया था मैंने रामनिवास रावत से बातचीत करके कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, खुद उन्होंने बोला था। आज मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर बुधनी की है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने भी नामांकन में अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस के भी कई बड़े नेता बुधनी में राजकुमार पटेल के नामांकन में शामिल होने पहुंचे। विजयपुर में नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने रोड शो किया। रामनिवास रावत के साथ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रथ पर मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में दिखाई दे रहे थे। बुधनी विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के नामांकन के बाद जनसभा हुई, जिसमें एमपी कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। विजयपुर से लेकर बुधनी तक बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। दिखाई भारी वोटर जीतेंगे। और उत्साह ये दिखाई देता है कि रामनिवास रावत जी बहुत अच्छे मतों से विजयी। सबक सिखा सकती है जनता की, जो बोला वो करो। लग रहा है ना देख के उपचुनाव में भी गजब तनाव है। उपचुनाव है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सब के बीच बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के लिए विजयपुर सीट का उपचुनाव आसान नहीं होने वाला है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझ लीजिए। चलिए दिखा देता हूं। विजयपुर विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए कांग्रेस ने यहाँ पर आदिवासी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और यह कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार से पार्टी के पुराने नेताओं के नाराज होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद टिकट न मिलने की वजह से भीतरघात की संभावना बन सकती है। इन सब के बीच रामनिवास रावत की सीट पर जातीय समीकरण को लेकर भी खूब बहस हो रही है। इसीलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। रायपुर दक्षिण का उपचुनाव बहुत रोचक हो गया है। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी का सिलसिला लगातार जारी है। क्या शायरी चल रही है, सुन के आनंद आ रहा है। कलम ने दिखाया कि प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल को टिकट नहीं मिला तो दोनों नाराज हो गए और शायर बन गए। आज कांग्रेस के नामांकन रैली में, मतलब कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में भी एक विवाद हो गया। क्या विवाद है देख लीजिए आप। विवाद का शक्ल बन ही गया है। भूपेश बघेल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को हाथ बढ़ाया, लेकिन बैज ने हाथ ही नहीं थामा। दरअसल नामांकन रैली वाले रथ पर चढ़ने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को हाथ दिया। उसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी रथ पर चढ़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन दीपक बैज ने मना कर दिया और खुद ही रथ पर चढ़ गए। जवान हैं, युवा हैं, चढ़ सकते हैं। और सुनिए, रथ में चढ़ने के बाद भूपेश बघेल को नजरअंदाज करते हुए भी दिखाई दिए, ऐसा लगा वीडियो में। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवाल उठने लगे। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल खूब मजे ले रहे हैं, जिसके बाद वायरल वीडियो पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। दोनों नेताओं के बयान सुनिए। कि कांग्रेस जो है कई हिस्सों में बटी हुई है और उनके प्रत्याशी को लेट होने का कारण भी था कि भूपेश बघेल कांग्रेस को टिकट मिलेगी, कि चरणदास जी की कांग्रेस को टिकट मिलेगी, कि टीएस बाबा की कांग्रेस को टिकट मिलेगी, कि हमारे दीपक बैज की कांग्रेस को टिकट मिलेगी, कि मोहन मरकाम की कांग्रेस को टिकट मिलेगी। और वो आज दिखाई दे दिया। और इसलिए कांग्रेस अभी जिस दिन ये तय हो जाएगा कि कौन सी कांग्रेस को टिकट मिली है, तो बाकी कांग्रेस उसको निपटाने का काम करेगी। दीपक मेरा छोटा भाई है ना, अब लेकिन मेरा अध्यक्ष है। अध्यक्ष नाते उसको पूरा सम्मान, लेकिन छोटे भाई होने के नाते हमेशा पैर छूते हैं और गले भी मिलते हैं। तो हम लोगों को जो प्रेम है वो तो बताए। बृजमोहन के साथ विष्णु की बनती ही क्या, बृजमोहन के साथ
ओपी की बनती है क्या? रायपुर दक्षिण के चुनावी माहौल की ये वायरल तस्वीर है, इसलिए दिखा दे। अब आपको जरूरी समीकरण समझा देता हूं, क्योंकि रायपुर दक्षिण में कौन जीतेगा ये रायपुर दक्षिण की महिलाएं ही तय करेंगी। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? समझ लीजिए, देखिए। क्योंकि रायपुर दक्षिण में पुरुष से ज्यादा महिला वोटर हैं। रायपुर दक्षिण में कुल वोटरों की संख्या करीब 2,71,000 है। इनमें से करीब 1,34,000 पुरुष वोटर हैं और करीब 1,37,000 महिला वोटर हैं, यानी कि हर 1,000 पुरुष में 1,026 महिला वोटर हैं। इस चुनाव में 5,014 फर्स्ट टाइम वोटर हैं और 85 साल से ज्यादा के करीब 1,800 वोटर हैं। जब महिलाओं का वोट ही इस उपचुनाव में हार जीत तय करने वाला है, तो रायपुर दक्षिण की महिलाएं क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए। विधायक चाहिए भैया जो पूरा देश के बारे में समझे, जनता के बारे में समझे, जनता की दुख तकलीफ को पूरा देखे और जितना महंगाई उसको कम करे, ताकि जनता सुख चैन से जी सके। रायपुर दक्षिण से बदलाव होना चाहिए और इस वक्त है ना सरकार बदल के आना चाहिए। मुझे ऐसा विधायक चाहिए जो नारी के सम्मान के लिए खड़ा हो सके। मेरे ख्याल से इस समय युवाओं पर बहुत सारे ऐसे होगा कि जिसको नौकरी भी मिलेगा और यहाँ बहुत सारी महिलाओं को काम भी मिलेगा। क्यों सबको साथ लेके चले, काम वाम सब अच्छा हो, महंगाई भी कम करे। कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिला की सुरक्षा के लिए भी कुछ ध्यान दे, क्षेत्र के विकास करे और महंगाई कम करे। ये एक ऐसा हमको मिले विधायक, मिले उप विधायक जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करे, हमारी महिलाओं की बात सुने, हमारे युवाओं की बात सुने। चलिए, महिलाएं क्या कह रही हैं ये भी आपको सुना दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव का समीकरण भी समझा दिया, लेकिन बात करना पड़ेगा कुछ अंदर की खबर हमेशा हमारे सहयोगी लेकर आते हैं। बताइए भाई, कौन कौन जुड़ा है? मृगेंद्र पांडे जुड़े हैं, श्याम जुड़े हैं। श्याम जी मुस्कुराइए मत, बताइए किसके माथे में चिंता की लकीर और किसके हिस्से आपकी तरह स्माइल और मुस्कुराहट? क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का उपचुनाव? देखिए ज्ञानेंद्र, आपने जैसा कि कल बात की थी उससे तस्वीर लगभग साफ थी। कांटे की टक्कर है, विजयपुर में कांटे की टक्कर है और जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका मतदाता भगवान है और मंदिर में भगवान को विराजित करके ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं, यानी उत्सव चल रहा है। फिलहाल तो विकास की बात हो रही है, साथ साथ में ये भी हो रही है कि विकास की गंगा यहाँ पर बहाएंगे। दोनों पार्टियां अपने अपने लेवल पर दावे कर रही हैं, लेकिन कहीं त्रिशंकु जैसी स्थिति है तो कहीं पर यह भी हमको देखने को मिला कि निर्णायक, जैसे दक्षिण में आपने रायपुर में बात करी, महिला निर्णायक है, विजयपुर में मतदाता जो है निर्णायक वो है वनवासी, आदिवासी। तो वहां पर उसको रिझाने, उसको मनाने की जो है पूरी कोशिशें हो रही हैं और पूरे शक्ति के जो केंद्र हैं वहां पर जो है कल यही तस्वीर हमको बुद्धि में दिखाई देगी, आज जो तस्वीर विजयपुर में है। तो लगभग अपने हिस्से में लाने मतदाता को कोशिश हो रही है, साथ साथ में यह भी कोशिश हो रही है कि पुराना भूल जाइए, अब हम आपके साथ में हैं, आपका विकास हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, पुराना सब कुछ भूल जाइए, चाहे भले ही पार्टी बदल लिए हों, कांग्रेस से बीजेपी में आए हों, लेकिन सब कुछ भूल जाइए। और दूसरी तरफ मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं। मृगेंद्र जी मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत, बताइए कि दक्षिण में कौन मुस्कुरा रहा है? और वही सवाल आपसे, किसके माथे में चिंता की लकीर है? मृगेंद्र जी देखिए, मुस्कुराहट तो बीजेपी के खेमे में कुछ हद तक दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पिछले 35 साल से बीजेपी का ही विधायक है और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पे, माथे पे जो चिंता है वो अपने ही नेताओं के कारण है। आपने कल एक तस्वीर दिखाई थी पैर छूने की, पैर छूने के बाद भी जो आशीर्वाद मिला शायद बृजमोहन अग्रवाल का आकाश शर्मा को नहीं मिला, और आज हाथ मिलाने की आपने जो तस्वीर मिलाई, हाथ बदलेंगे हालात, ये कांग्रेस का नारा है, देशव्यापी नारा है और उस नारे को भी यहाँ चरितार्थ करते नज़र नहीं आ रहे उनके नेता। तो आने वाले समय में जब चुनाव और तेज होगा, मतदाताओं के बीच जाएंगे, उस समय ये सवाल उठेंगे, क्योंकि बीजेपी वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को खोज कर लाती है जो चुनाव को प्रभावित कर सके। जैसे आपने वायनाड में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर खिड़की से झांक रहे हैं और अंदर नहीं आ पा रहे हैं, उस तस्वीर को बीजेपी ने लेकर आया। और आज दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से आई, जो तस्वीर थी कि प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री हाथ ही नहीं मिला रहे हैं। इस तरह के समीकरण जो है बीजेपी ला रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अप होने के लिए इस तरह के नए नए प्रयोग कर रही है और आने वाले समय में और भी प्रयोग करेगी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मृगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और श्याम जी आपका भी शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग अंदर की कुछ कुछ कहानी लेकर आते रहिए।